बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का जो इशू है जी, जो हम लीगल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुसीबत में डाला हुआ है जनाब। मुल्क के हालात को बड़ा अजीबोगरीब बना दिया। उन्होंने फ़ैसला किया है और बिलखसूस PTI जो है, बाकी तो जमातें सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन सारी वो एक पेज पे इकट्ठी हो गई हैं। PTI एक अलग थलग जमात है। तो PTI को मुसीबत में डाल दिया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने, और हुआ भी बिल्कुल उसी तरह से कि बहुत अरसे से जैसा कि PTI के वर्कर्स, PTI के लीडर्स, ये सारे ये कह रहे थे कि बायस्ड हैं जी, इलेक्शन कमीशन पे हमें एतराज़ है, ये जानबदार है, इस तरह की बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद जो फ़ैसला आया तो वो भी PTI के अगेंस्ट आ गया फ़ैसला, जिसकी वजह से और ज़्यादा फिर कि हम तो पहले ही कहते थे। एनी हो, हम बात करेंगे सिर्फ लीगल, और लीगल बात यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ये कैसे बन गया था, किसने बनाया था, और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, आईनी तरीका जो है, कानून के अंदर क्या तरीक़ाकार है कि अगर जानबदार हो, अगर गलत हो, अगर क्या वजूहात हो सकती हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, कौन रिमूव कर सकता है, कैसे रिमूव कर सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। मुख्तसर साहब कर्ज कर देते हैं। सबसे पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ़ इलेक्शन कमीशन, ये अपॉइंट कौन करेगा? कानून में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल है इसका 213 आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है। बड़ी अहम पोस्ट है जनाब, सारे इलेक्शन इसकी बेसिस के ऊपर होंगे, इसने सारा सुपरवाइज़ करना है। अब ये कोई रिलायबल सा बंदा होना चाहिए, ऐसा बंदा होना चाहिए जिस पे यूनानिमसली सारी पार्टियां इत्तेफाक करें कि ये बंदा ठीक है। हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने ही अपने दौर में उन्होंने कहा इस पे हमें एतराज़ नहीं है, ठीक है। और ये आर्टिकल 213 कहता है कि ये अपोजिशन के साथ, मशावरत के साथ ये होगा मामला। तो उस वक्त अपोजिशन लीडर भी थे, उनको भी शामिल किया, अपोजिशन भी साथ थी, खान साहब भी साथ थे, सब ने मिल के यूनानिमसली एक बंदे का नाम उन्होंने कहा ये ठीक है जी, चलेगा। तो वो बंदा फिर अपॉइंट हो गया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। उसी पे एतमाद था सभी को, चल गया सिलसिला। अब आके तो PTI फिर उसको जब तैनाती हो गई, वो अपॉइंट हो गया, अब PTI ने कुछ अर्सा बाद ही फिर कह दिया कि नहीं, ये तो मुनासिब आदमी नहीं है, ये तो धांधली करेगा, ये तो डस्का वाला केस, तो फ़लान केस, तो इस तरह से धुंध पड़ गई थी, तो ये जानबदार हैं जी, हमें एतमाद नहीं। काफ़ी अर्से से ये चल रहा था सिलसिला। अब इस बंदे को रिमूव करना चाहते हैं, PTI की बिलखसूस ख्वाहिश है कि इस बंदे को हटा दिया जाए ओहदे से। तो हटाना उसका यानी ज़ुबानी जाके उसे हट जाओ इस तरह थोड़ी हटेगा, उसका कानूनी तरीका है। इसी आइन के आर्टिकल 213 के तहत अपॉइंट हुआ था। 215 के अंदर इसकी रिमूवल का तरीका लिखा हुआ है। 215 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जनाब रिमूव करें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, आप इसके ऊपर एतराज़ है आपको, किस किस्म का एतराज़ आपको हो सकता है, तो उसका तरीक़ाकार भी दिया गया। तो वो तरीक़ाकार ये है कि जिस तरह हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना हो ना, तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ता है आइन के आर्टिकल 209 में। 209 आर्टिकल जो है ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका क्या है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आप नाम से तो वाकिफ़ होंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या होती है। ये अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जजेस की तैनाती का मामला था, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, इकट्ठे हुए, तो उधर पता है क्या हंगामा सा मच गया था, कोई उठ के चला गया, कोई बैठ गया, तो फिर वो डेफर हो गया था वो इजलास। यानी उधर कोई इतना आसान मामला नहीं है, उधर भी बस अल्लाह ताला माफ़ करे, हलचल है, खींचातानी की सूरत हाल थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी कुछ यूँ कॉमन मैन की नज़र में कि ऐसे ही उधर भी कोई धड़ा टाइप चीज़ ही लग रही है कि एक धड़ा नून लीग की जनाब जो ख्वाहिश होगी, जो मंशा होगी, उसके मुताबिक वो चाहता है कि नहीं देख लेते हैं। बहरहाल तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर आपको मिसाल के तौर पर कि हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जज को दो बेसिस होती हैं कि हटाना चाहिए, आप चाहते हैं कि फ़लाँ जस्टिस साहब हैं, इनको हटा दिया जाए, दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये आर्टिकल 209 में अर्ज़ कर रहा हूँ, एक ये कि इस जज को मेंटली या फिज़िकली ये काम करने के काबिल नहीं रहा,
खुदा न खास्ता दिमागी तौर पे कोई ऐसा असर हो गया, या फिज़िकली उसको ऐसा आंखों की बिनाई का कोई मसला ऐसा शदीद हो गया कि वो पढ़ ही नहीं सकता, समात का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेंटली या फिज़िकली अगर कोई जज साहब काम करने के काबिल नहीं रहे, तो इसके बारे में कहा जा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको कोई कहे या ख़ुद से ही ये महसूस करे, तो ऐसे जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक सिलसिला चलाया जा सकता है इसको रिमूव करने के लिए। दूसरी चीज़ इसमें ये हो सकती है कि अगर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वो जनाब उसको कहा जाता है मिसकंडक्ट उन्होंने किया, कोई करप्शन कर लिया, कोई गलत काम कर लिया, सादा सी ज़ुबान में कहते हैं जज साहब ने कोई गलत काम किया, तो ऐसी सूरत हाल में मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में ला के तो फिर भी उनको रिमूव किया जा सकता है। अब रिमूव किसने करना है, ये जनाब डिस्क्रिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज को रिमूव करना है, और अगर वो महसूस करते हैं कि ये जज साहब के अंदर ये फॉल्ट मौजूद हैं, या तो वो मिसकंडक्ट करता है, करप्ट है, या फिर वो मेंटली फिज़िकली अपसेट हो गया, तो इन सूरत हाल में वो करेंगे क्या। करने के बाद अगर वो फाइनल वो इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि वाकई ये बात तो है, तो फिर वो रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फिर रिमूव कर देंगे उस जज साहब को। अब आर्टिकल 215 कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको भी रिमूव करना है, तो इसका तरीकाकार भी सेम वो वाला अडॉप्ट कर लें जो एक जज को रिमूव करने वाला है। अब होगा क्या, अब पीटीआई जो है वो जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके कि जानबदार है ये, तो जनाब इसकी तो मुलाकातें रही हैं बहुत ज़्यादा नून लीग के और पीडीएम के बड़े बड़े सरबराहान से ये मुलाकातें इसकी रही हैं, तो ये उनके साथ जानिबदारी का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसने असल में फ़ैसला करना है, तो उधर क्या है, उधर खींचातानी सी चल रही है, नहीं जी मैं इधर तो मैं उधर, तो इस तरह का माहौल है। इतना लाइट ना लें कि वो बड़े ऑनेस्ट सारे एक जैसे साफ़ सुथरे से यूनानिमसली फ़ैसला कर देंगे, बड़े ट्रू पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक और चीज़ होता है, लेकिन खींचातानी एक और चीज़ होती है। तो खींचातानी की एक सूरत हाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में थोड़ी बहुत हमें नज़र आ रही है। एनी हो, अब उससे ऊपर उन्होंने रिपोर्ट कर देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो फ़ौरन अगर रिपोर्ट कर दिया तो फ़ौरन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फ़ौरन पीटीआई क्या है ना आरएफएलवी, फौरी तौर पे वो उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन बात प्रेसिडेंट तक जाएगी तो तब है ना, लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल तरीकाकार मैंने अर्ज़ किया कौन से आर्टिकल के तहत क्या होगा, तो ये पीटीआई के पास ऑप्शन है कि ये अगर रिमूव करवाना चाहते हैं ना, तो प्रोटेस्ट से भी आगे ये चीज़ है कि ये जाके तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल करें और अपनी किस्मत का फिर वो थोड़ा सा वेट करें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या फ़ैसला करती है। ऑफ कोर्स जजेस जो हैं वो कहा जाता है नून लीग की तरफ से एतराज़ किया जाता है वो जजेस बाइस्ड हैं, तो बाकी जनाब हम कहते हैं कि जनाब नून लीग के जो उसके अंदर बैठते हैं कुछ लोग वकला बैठते हैं, जो हमारा जनाब वज़ीर कानून बैठते हैं वो नून लीग के साथ वो उनकी एफिलिएशन बहुत अच्छी है, तो उन्होंने पॉइंट किया होता है। तो ये चीज़ें सारी देख के तो फिर उसके बाद देखिए क्या फ़ैसला आता है। एट द एंड उन्हें पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस या दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वो होते आए हैं वही होंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रही, तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि जो कानून जो है, हर बंदा तो ना कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना खोल सकता है ना पढ़ सकता है, तो हम खुद जो भी करंट अफेयर्स होते हैं कानून की वो मुतल्लिक़ा दफ़ात उनको पढ़ के तो आसान ज़ुबान में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।